अस्सलाम वालेकुम। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब, जो कि हमारे पास क्या है, लाउडनेस ऑफ साउंड। एक छोटा टॉपिक है, सिंपल। हमारे पास लाउडनेस ऑफ साउंड पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है, और उसके पास हमारे पास जो फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे पास साउंड की लाउडनेस के ऊपर, उसका आज हम क्या करेंगे, डील करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो लाउडनेस ऑफ साउंड हमारे पास क्या है, अगर मैं आपसे बोलूँ लाउडनेस की क्या बता दो, हमें डेफिनेशन बता दो, तो आप लोग कहोगे चिल्लाना। तो अगर हम देखें लाउडनेस की डेफिनेशन फिजिक्स के अंदर, तो फिजिक्स के अंदर हमारे पास सिंपल क्या डेफिनेशन है, लाउडनेस एनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ फेंट एंड अ लाउड साउंड। मतलब कि देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ अभी क्या कर रहा हूँ, हल्की आवाज़ में बात कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, हल्की आवाज़ में बात कर रहा हूँ। अब मैं आपसे बात करता हूँ, तेज़ बात करता हूँ, तो आपको ज़्यादा तेज़ आवाज़ आएगी, ठीक है। तो जो मैंने हल्की बात करी है और जो मैंने तेज़ बात करी है, इसके दरमियान के जो फ़र्क है हमारे पास, जो डिस्टिंग्विश है हमारे पास, जो डिफरेंस है, उसे हम क्या नाम देते हैं, लाउडनेस का, ठीक है। अब साउंड हमारे पास या तो हल्की आवाज़ में हम कह सकते हैं या तो तेज़ कहेंगे, तो वही हमारे पास उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाएगी, हमारे पास सिंपल वो हमारे पास कहलाएगा लाउडनेस, यानी कि साउंड है हमारे पास सिंपल। अब साउंड हमारे पास क्या है, साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक जो उसको बताए कि वो हल्की आवाज़ है हमारे पास या तेज़ आवाज़ है, वही हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहलाती है, सिंपल लाउडनेस कहलाती है। तो मेजर क्या डेफिनेशन लिखिए, लाउडनेस एनेबल्स अस टू डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश का मतलब क्या होता है, हमें डिफरेंस करना। डिस्टिंग्विश को हम दूसरे लफ्जों में क्या कह सकते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस किसके दरमियान करना है, फेंट एंड अ लाउड साउंड। फेंट का मतलब हमारे पास होता है हल्की आवाज़, यानी हल्की और तेज आवाज़ के अंदर जो फ़र्क होता है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं लाउडनेस। अब ये किन चीज़ों के ऊपर हमारे पास कौन से फैक्टर्स हैं जो लाउडनेस ऑफ साउंड के ऊपर अफेक्ट करते हैं, उसको अब हम देखते हैं। चार मैंने इधर फैक्टर्स लिखे हैं। पहले पे क्या लिखा है, एरिया ऑफ वाइब्रेशन ऑफ बॉडी। हमारे पास जो, यानी कि हमारे पास जो मीडियम होगा वो क्या होगा हमारे पास, अगर उसका एरिया पे क्या होगा हमारे पास, वो अफेक्ट करेगा। यानी कि अगर फर्ज करो, अगर मैं कमरे के अंदर कोई बात बोलूँ तो क्या होगा, सिंपल मेरी आवाज़ जाएगी आप लोगों को। और अगर यही मैं खड़े होकर बोलूँ पहाड़ के ऊपर, माउंटेन के ऊपर खड़ा होकर बोलूँ, तो वहाँ पे एरिया क्या है मेरे पास, बहुत ज़्यादा। तो अगर मैं वहाँ पे चीखता हूँ तो क्या होगा, वहाँ पे मेरी बार बार आवाज़ रिपीट हो रहेगी, और वहाँ पे आवाज़ मेरी क्या होगी, सिंपल तेज़ हो जाएगी। अक्सर आप लोगों ने नोट किया होगा कि अगर हम खाली कमरे में हो, खाली रूम के अंदर हो, हम जहाँ पे कुछ भी ना हो, तो वहाँ पे हमारी आवाज़ क्या हो रही होती है, ऐसा लग रहा होता है कि हमारी आवाज़ तेज़ हो रही है। और जबकि अगर हम वो रूम देखें जिसके अंदर सामान रखा हुआ हो हमारे पास, तो वहाँ पे हमारी आवाज़ थोड़ी उसके मुकाबले में हल्की होती है। तो वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास अगर एरिया बढ़ जाए तो उससे हमारे पास क्या होता है, एरिया बढ़ने से हमारे पास जो लाउडनेस होती है वो क्या हो जाती है, साउंड की हमारे पास इंक्रीज हो जाती है। डेट्स वाई इधर मैंने लिखा है कि ग्रेटर विल बी द सरफेस एरिया, कि जितनी हमारे पास सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, मोर विल बी द लाउडनेस, उतनी ज़्यादा हमारे पास लाउडनेस होगी। सेकेंड देखते हैं हम, एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स। यानी मेरे पास जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी लाउडनेस ज़्यादा होगी। यानी कि अगर मैं हल्के बोलूँगा तो एम्पलीट्यूड मेरा हल्का हो गया, अगर मैं बहुत तेज़ बोलूँगा तो मेरे पास क्या होगा, सिंपल एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा, उसकी वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है। अगर मैं हल्के बोल रहा हूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो वाइब्रेट कम हो रहा है, तो डेट्स वाई आपके पास आवाज़ हल्की आ रही है। और अगर मैं तेज़ बोलता हूँ तो क्या होगा, मेरे पास जो वाइब्रेशन जो है मेरे पास मॉलिक्यूल्स के, वो क्या हो रही है, मेरे पास तेज़ तेज़ हो रही है, और डेट्स वाई हमारे पास लाउडनेस क्या हो जाती है, इस वजह से इंक्रीज हो जाती है। थर्ड पे मैंने लिखा है डेंसिटी ऑफ मीडियम, जो कि हम अभी प्रीवियस टॉपिक के अंदर हम देख के आ चुके हैं कि अफेक्ट साउंड को हमारे पास कौन से दो फैक्टर्स क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। उसमें हमने देखा था मीडियम और टेम्परेचर को, डिटेल में काफ़ी पढ़ा था, जो कि इंपॉर्टेंट है पेपर्स में भी। तो खैर मैंने इधर वही लिख दिया कि डेंसिटी ऑफ मीडियम आप लोग पढ़ चुके हो कि लाउडनेस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ मीडियम। जो हमारे पास लाउडनेस होती है वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे पास किसके, डेंसिटी ऑफ मीडियम की, ठीक है। यानी कि अगर हमारे पास डेंसिटी क्या है, कम है, अगर हमारे पास डेंसिटी कम है तो लाउडनेस क्या होगी, सिंपल हमारे पास ज़्यादा होगी। और अगर डेंसिटी आपके पास ज़्यादा है तो लाउडनेस जो होगी हमारे पास वो क्या होगी, सिंपल कम होगी। इसका मैं आपको बता चुका हूँ बहुत काफ़ी डिटेल के अंदर क्यों होता है भाई ऐसा, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हो। टेम्परेचर का क्या लेंगे भाई, टेम्परेचर भी अफेक्ट करता है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है लाउडनेस के। क्यों, क्योंकि देखो अगर टेम्परेचर है हमारे पास, सिंपल हमने टेम्परेचर को क्या करा है, बढ़ाया। और आपको पता है कि टेम्परेचर हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आपने टेम्परेचर को क्या करा, सिंपल इंक्रीज करा, तो उससे क्या इंक्रीज होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इंक्रीज हो जाएगी।
जब मॉलिक्यूल्स की हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स होगी तो भाई उसी मॉलिक्यूल्स के अंदर भी तो हमारे पास साउंड ट्रैवल करता है, तो मतलब साउंड भी हमारे पास क्या करेगा, तेज क्या करेगा, मूव करेगा। सो दैट्स वाई जो हमारे पास लाउडनेस होगी वो इससे क्या हो जाएगी, सिंपल इंक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से आज हमने पढ़ा कि हमारे पास लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होता है और उसके ऊपर जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसको भी हमने डील करा है। एक छोटा सा टॉपिक था तो उसको आज हमने डील करा है। दोबारा मैं समराइज कर देता हूँ कि लाउडनेस ऑफ साउंड क्या होता है हमारे पास। इसकी डेफिनेशन अगर हम देखें तो लाउडनेस हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि हमारे पास जो फेंड हमारे पास या लाउड साउंड के अंदर हमारे पास जो डिस्टिंग्विश होता है, जो डिफरेंस होता है, उसे हम लाउडनेस कहते हैं। और इसकी जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, मैंने 4 लिखे हैं, या एक एरिया, दूसरा एम्पलीट्यूड, तीसरा डेंसिटी एंड फोर्थ वन इज टेम्परेचर। डेंसिटी और टेम्परेचर मैं काफ़ी डिटेल में बता चुका, और एरिया का मैंने आपको बताया कि एरिया क्या कहलाता है हमारे पास। अच्छा, ये मैंने आपको डेंसिटी ऑफ मीडियम टेम्परेचर प्रीवियस वीडियो में कर चुका हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट मेरी अवेलेबल होगी चैनल के ऊपर, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको मैं काफ़ी डिटेल के अंदर विद फार्मूला बता चुका हूँ। अच्छा, और एरिया मैंने आपको बताया, एरिया जितना ज़्यादा होगा उतनी आवाज़ आपकी लाउडनेस इंक्रीज होगी। एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी कि आप जितना हम तेज़ कहेंगे, जितना एम्पलीट्यूड हमारा ज़्यादा होगा उतनी तेज़ हमारे पास लाउडनेस होगी। एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक था, इसको भी हमने कंप्लीट किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में आप लोगों से मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।